आपके चैप्टर नंबर 14 इक्वेशन ऑफ अ लाइन का टाइप नंबर 17 है, ठीक है। रिमेंबर में क्या क्या चीजें याद रखना है। इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी चीज कहां पर हो, इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस की इक्वेशन में क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। ये याद रखना है, इसके पहले जो चीज आपने पढ़ी है। दूसरा क्या था, इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। जहां पर y एक्सिस पे होगा तो x क्या हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन सभी इसके पहले वाले टाइप में हमने किए। तीसरी चीज, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। अगर हमारे पास क्या है, ये है, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y है, ये x डैश ये y डैश। अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जा रही है, यानी पैरेलल टू द x एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस a, और यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है, a होगी, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, a फ्रॉम इट तो y इज इक्वल टू a हो जाएगा। मतलब y की वैल्यू क्या आ गई y एक्सिस में, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आएगा। समझ में आ गया। वैसे ही आपका क्या, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब यहीं पर देखते हैं, ये है y डैश के पैरेलल अगर हो और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, b होगी, यहां से यहां तक की, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, x इज इक्वल टू b, क्योंकि ये वाला एक्सिस क्या है, x है। समझ में आ गया, बात क्लियर है, ठीक है। तो ये चार चीजें आपको याद रखना है कि अगर कोई भी इक्वेशन x एक्सिस पे तो y 0 होगा, अगर कोई इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें y की वैल्यू होगी, अगर कोई y एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें x की वैल्यू होगी। ये थोड़ी चीजें याद रखनी है। अब अगला जो टाइप है वो क्या है, टू फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ अ गिवन लाइन। अगर आपके पास कोई गिवन लाइन दी है, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में आएगा, पक्का है। तो आपको करना क्या है, जब आपके पास इक्वेशन दी रहेगी और पूछेगा कि इसमें स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है, ये बताना है। तो क्या होगा, यहाँ पर करना क्या है, स्टेप इसकी समझ लो। सबसे पहले स्टेप में अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी रहेगी, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू y इज इक्वल टू mx प्लस c। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट में इक्वेशन को कन्वर्ट कर देना है, क्लियर है, समझ रहे हैं। अपन डायरेक्टली इसमें फॉलो भी करते हैं। हमारे पास एक क्या है, क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 2x 3y 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखोगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है, 2x 3y -4 इज इक्वल टू 0। मैंने पहले में क्या लिखा है कि कन्वर्ट इनटू y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमें किस में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो mx प्लस c। अब देखो यहां पर देखेंगे तो ये x है, ये y है और ये 4 है। तो मैं क्या करूंगा, 4 को उधर ले जाऊंगा, यहां पर -3y लिखा और ये 4 कहां चला गया, इधर, और ये 2x इधर जाके क्या हो गया, -2x हो गया और ये +4 हो गया। इतना क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। इसको मैंने पूरा ट्रांसफर कर दिया उस साइड, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या चाहिए, y चाहिए, और बाकी x चाहिए दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, ये क्लियर हो गया, मैंने पहली बात इसकी मान लिया जो यहाँ पर लिखा था। दूसरा क्या है, देन द कोएफिशिएंट ऑफ x, दिस वन, कोएफिशिएंट ऑफ x इज स्लोप। क्या होगा भैया, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्लोप होगा। तो अभी ये पूरी कन्वर्ट नहीं हुई है। यहाँ पर देखो y का कोएफिशिएंट बचा हुआ है, इसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ y बस है, अकेला रखना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -2x अपॉन 4 अपॉन ये 3 इधर से जाकर के झूल करके इधर चला जाएगा, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, ये जो -3 है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। यहाँ क्या लिखेंगे, -2x अपॉन -3 प्लस 4 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x अपॉन 3 प्लस, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, 2/3x प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका -4/3, ठीक है, और यहाँ होगा y। अब देखो इसको आपको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। क्या करोगे आप, कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, ये इस इक्वेशन के साथ आपको क्या करना है, कंपेयर कर लोगे। अब देखो y है, m की जगह पे क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 2/3 आ गया। x का कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट से हम मैच करेंगे तो ये आ गया हमारे पास m, ठीक है। और दूसरा c, यहाँ पर प्लस c होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है।
कि माइनस का एक ब्रैकेट लगा दिए तो अब ये थोड़ा सा डिफाइन करने में आसानी होगी। अब यहाँ पर y इंटरसेप्ट मतलब c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -4/3। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर दूसरे में क्या करना था हमें, कोएफिशिएंट ऑफ x जो है हमारा m होगा, तो m इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x 2/3 है एंड कांस्टेंट टर्म विद इट्स प्रॉपर साइन इज, किसके साथ बोला इसने, प्रॉपर साइन। यहाँ पर देखो प्रॉपर साइन देख रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर साइन जो होगा उसका क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट क्या होता है, c होता है। तो जो हमारे पास y इंटरसेप्ट या c दिया है वो क्या है, -4/3। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये लास्ट इसका टाइप था, इसके बाद भी है लेकिन वो सब इसी से रिलेटेड है, जितना अपन ने किया उसी का कॉम्बिनेशन सब जगह यूज होना है। तो ये 17 टाइप है, पूरे एक बार 1 बाय 1 देख लेना तो इससे पूरा क्लियर हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। वैसे चैप्टर आसान है पर इसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, चाहे वो आपको एमसीक्यूज में पूछा जाए, ये छोटे छोटे चीजें पूछेंगे जो मैंने रिमेंबर में बताया ना कि क्या क्या हो सकता है, कि y इंटरसेप्ट में क्या होगा, x एक्सिस पे होगा तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, या कोई इक्वेशन दी होगी उसमें m बताओ, या फिर आपके पास कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे उसमें स्लोप निकालो, समझ रहे हो। तो कहीं स्लोप निकालने आएगा, कहीं इक्वेशन बनाने आएगा, कहीं पर इक्वेशन कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे तो आपको इक्वेशन बनाने आएगा, कहीं पर आपके पास सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट दिया रहेगा उससे इक्वेशन बनाने आ सकता है, रेशियो दिया रहेगा उससे, तो सबके हम पे अलग अलग टाइप कर लिए हैं, ठीक है। चैप्टर 14 इक्वेशन ऑफ लाइंस का टाइप नंबर 18 है। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पर इक्वेशंस दी रहेगी, इक्वेशंस में से वेरिएबल मिसिंग रहेगा उसको फाइंड करना है, उसकी वैल्यू। क्या दिया है क्वेश्चन, गिवन टू स्ट्रेट लाइंस 3x - 2y = 5 and 2x + ky + 7 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द लाइंस गिवन लाइंस आर। देखो यहाँ पर लाइंस क्या क्या दिया है, इक्वेशन हमने पहली इक्वेशन दिया 3x - 2y = 5 और सेकंड दिया 2x + ky + 7 = 0। हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन में हमने इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लिया, फिर वन इक्वेशन में क्या है 3x - 2y = 5। तो हमें इसमें क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करके y इस फॉर्मेट में लाना है, mx + c के फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -2y क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये -3x और ये +5, 5 प्लस ही रहेगा, 3x से इधर जाके -3x हो जाएगा, और y ये -2 ये सबके अपॉन में चला जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, तो y आ जाएगा आपका -3/-2x + 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2x + 5। ये हमारे पास इक्वेशन का ये y mx + c फॉर्मेट आ गया। हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे y mx + c से। तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ AB बोलते हैं इसको। फर्स्ट वाले को AB दे देते हैं लाइन और सेकंड वाले को CD दे देंगे। तो स्लोप ऑफ AB m क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड दूसरा क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, 2x + ky + 7 = 0। तो यहाँ पर भी सेम है, हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, ky = -2x - 7, y = -2/kx - 7/k। इसको भी सेम हम कंपेयर कर लेंगे y mx + c से। तो स्लोप ऑफ CD यानी m से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आ जाएगा -2/k। अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, बाय क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फर्स्ट निकालना है हमें, लाइंस आर पैरेलल। अब पैरेलल लाइंस होगी तो स्लोप क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। स्लोप ऑफ AB = स्लोप ऑफ CD। AB का स्लोप कितना है, 3/2 और CD का कितना है, -2/k। k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3k = -2 × 2 मतलब -4। तो 3k = -4 तो k = -4/3। ये इक्वेशन 1, एक क्वेश्चन नंबर 1 ये वाले के लिए हो गया, पैरेलल टू ईच अदर के लिए। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला लगा देंगे हम,
परपेंडिकुलर ऑफ लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस लिख लो बस, है ना। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू -1। ये दिख रहा है -1, उसमें देखो, हाँ ठीक है, -1। तो यहाँ देखो स्लोप ऑफ ए बी कितना है 3/2 इंटू स्लोप ऑफ सी डी कितना है -2/k इज इक्वल टू -1। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस, तो ये हो गया -3 इज इक्वल टू -1 इंटू के। अब ये माइनस इधर डिवाइड में है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस होंगे, तो इसलिए क्या बोला जाता है कि जब कभी भी आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो प्रॉब्लम को समझने के लिए जितना दूर जाकर के उस प्रॉब्लम को समझोगे ध्यान से, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।